हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड। इसमें आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें 3 पार्ट्स हैं, साइटोस्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। इसके 3 टाइप्स हैं, तो उन 3 टाइप्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैंने सोचा था यूनिट 2 का भी मैं 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, बट 1 शॉर्ट वीडियो में होता ये है कि लेक्चर बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और फिर सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि लेक्चर और ज़्यादा बड़ा होता जाता है। इसलिए मैंने सोचा इसका 2 पार्ट करूँगी। ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, साइटोस्केलेटन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे साइटोस्केलेटन होता क्या है। साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल, तो साइटोस्केलेटन का मतलब हो गया सेल का स्केलेटन। सेल का स्केलेटन मतलब जैसे हमारे बॉडी का ह्यूमन स्केलेटन होता है। स्केलेटन हमें क्या करता है, हम जो हमारा बोन होता है, स्केलेटन होता है, वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है कि हमारा हाथ एक फिक्स्ड पोजीशन में रहता है, पैर एक फिक्स्ड पोजीशन में, ऐसे हवा में नहीं उड़ रहा होता है। तो हमारा ह्यूमन स्केलेटन जैसे हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक शेप मेंटेन करके रखता है, तो बिल्कुल उसी तरह साइटोस्केलेटन मतलब होता है कि जो सेल को शेप प्रोवाइड करे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। सो देखते हैं अब हम, साइटोस्केलेटन इज अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल्स। डायनेमिक नेटवर्क का मतलब होता है जो जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, जो चेंज होता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इट प्रोवाइड्स शेप, मैकेनिकल सपोर्ट, इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, सेल मोटिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स। ये सेल, जो हमारा सेल मूव करता है, उसकी मोटिलिटी में भी ये हेल्प करता है और ये ऑर्गेनेल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है। जैसे हमारे बॉडी में हमारे हार्ट का एक फिक्स्ड पोजीशन है कि हार्ट हमारा वहीं पे प्रेजेंट है, तो उसी तरह किडनी, जैसे किडनी की एक स्पेसिफिक जगह है, हार्ट की एक स्पेसिफिक जगह है, लंग की अपनी जगह है, उसी तरह सेल्स में भी ऑर्गेनेल्स को ये ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का जो कंपोनेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि साइटोस्केलेटन जस्ट एक वर्ड है, साइटोस्केलेटन बस एक वर्ड है। ये 3 प्रोटीन फिलामेंट्स से मिलके बना हुआ है, जो कि है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। ये 3 प्रोटीन फिलामेंट्स से मिलके बना होता है ये साइटोस्केलेटन। आगे देखते हैं, ये देखो, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन तीनों को मिला के बनता है हमारा साइटोस्केलेटन, एक सेल का स्केलेटन जो हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, सेल के ऑर्गेनेल्स को ऑर्गेनाइज करके रखता है। यही 3 चीज़ें हैं जो एक साइटोस्केलेटन बनाती हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन को अगर हमें देखना तो ये माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने होते हैं। इन तीनों को जोड़ दे तब जाके बनता है एक साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड मेंटेन्स सेल शेप। सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल की स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करके रखता है एंड फैसिलिटेट्स सेल डिवीजन, माइटोटिक स्पिंडल। साइटोस्केलेटन में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, तो जो कि और ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और देखते हैं 3rd पॉइंट, इट असिस्ट्स इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स, ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। इट इनेबल्स सेल मोटिलिटी, सेल की मोटिलिटी, जैसे फ्लैजेला, सिलिया, लैमिलोपोडिया,
फिलोपोडिया, ये इन सब की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इट ऑर्गेनाइजेज पोजीशनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये ऑर्गेनेल्स की पोजीशन को भी और मेंटेन करता है इन दी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। इट प्लेज रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेल्यूलर कम्युनिकेशन, ये सेल्यूलर कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि साइटोस्केलेटन का कितना बड़ा रोल है हमारे सेल स्ट्रक्चर में। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट्स, एंड ये सबसे थिनेस्ट साइटोस्केलेटन फिलामेंट होते हैं, मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स, जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स भी बोलते हैं, ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। ये याद करने में आसानी है कि एक्टिन फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बना होगा। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट्स आर अबाउट 7 नैनोमीटर इन डायामीटर, ये 7 नैनोमीटर के होते हैं। दे आर प्रेजेंट बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लेज रोल इन शेप, मोटिलिटी एंड इंडोसाइटोसिस। अब देखते हैं, जो ये एक्टिन फिलामेंट होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है और ये सेल की मोटिलिटी करवाता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, और इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि सेल की मोटिलिटी करवाने में हेल्प करता है। अभी हम बताएंगे कि ये सेल की मोटिलिटी कैसे करवाता है। तो जैसे ये सेल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे ये एक्टिन फिलामेंट से समझ लो ऐसे प्रेजेंट है। तो ये जब सेल की मोटिलिटी मान लो इसको आगे बढ़ाना है, तो ये जो जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये सारे आगे की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएंगे, और जिस भी डायरेक्शन में ये ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उधर ही सेल मूव करेगा। तो इस तरीके से सेल का मूवमेंट करवाते हैं ये। अब हम देखते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट्स बनते कैसे हैं। तो देखो, माइक्रोफिलामेंट की जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है जी एक्टिन, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन होती है मोनोमर यूनिट, ग्लोबुलर एक्टिन। और ये कुछ एप्पल शेप की होती है, एप्पल शेप। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो गई जी एक्टिन। ये जी एक्टिन से इतना बड़ा शेप कैसे बनाते हैं, तो ये जी एक्टिन से एक्टिन फिलामेंट कैसे बनाते हैं हम वो देखने वाले हैं। तो ये जो एप्पल शेप का दिख रहा है हमें जी एक्टिन, ये पहले ट्राइमर बनाते हैं। इनका एक ये हेड रीजन होता है, ये टेल रीजन होता है। ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, और ये इसी तरीके से ऐसे ऐड होते हैं। ये एक, अब इसके ऐसे 3 ग्लोबुलर प्रोटीन ऐड होंगे, इसको हम कहेंगे ये है ट्राइमर। 3 जी एक्टिन से मिलके बना है ट्राइमर। अब क्या होगा, इसमें एक इधर से और इधर से दोनों साइड से जो है इसके जैसे और बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन ऐड होते जाएंगे, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। ये दोनों साइड से बढ़ता जा रहा है और ये फिलामेंट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो वही हम देखेंगे, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। दिस इज एक्टिन फिलामेंट। ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बना है। जी एक्टिन से मिलके ये कुछ ऐसे फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, और जी एक्टिन से ये एक्टिन फिलामेंट बना लेते हैं। दैट इज कि जी एक्टिन तो बस एक एप्पल शेप का एक मोनोमर यूनिट था, लेकिन एक्टिन फिलामेंट ये बड़ा सा यूनिट बन गया। ये जो फिलामेंट है इसको हम एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा माइक्रोफिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। अब बढ़ते हैं हम इसके कंपोजिशन की तरफ। जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा वही हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो, कंपोजिशन इसका देखते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन जी एक्टिन और पॉलीमराइज्ड इनटू फिलामेंटस एक्टिन। वही जो एक्टिन फिलामेंट बना लेते हैं एफ एक्टिन, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। अब यहाँ पे देखते हैं पॉलीमराइज्ड फिलामेंट्स विथ प्लस इंड एंड फास्ट ग्रोइंग एंड माइनस इंड इज स्लो ग्रोइंग, दैट इज, इसको समझते हैं
ये जो ऊपर की साइड है ये है प्लस एंड और ये नेगेटिव, इधर की साइड ये नेगेटिव एंड। तो यहाँ पे जो ऐड होंगे आके ग्लोबुलर एक्टिन वो ज़्यादा पॉलीमराइज होंगे और ये यहाँ पे इसका प्रोसेस स्लो होगा पॉलीमराइजेशन का। तो वही कह रहा है कि पोलराइज्ड फिलामेंट्स विथ प्लस एंड फास्ट ग्रोइंग, फास्ट ग्रो करते हैं, एंड माइनस एंड स्लो ग्रोइंग, स्लो ग्रो करते हैं, ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ मियोसिन मोटर प्रोटीन्स। और एक्टिन फिलामेंट्स में मियोसिन मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो और हम जो अभी हमने देखा था कि एक प्लस एंड था और एक माइनस एंड था नीचे वाला, तो प्लस एंड को हम बार्ब्ड एंड भी बोलते हैं और नेगेटिव एंड को हम पॉइंटेड एंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है ये एक्टिन फिलामेंट का? ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है फ्रॉम सेल कॉर्टेक्स, हेल्प इन सेल मोटिलिटी, ये सेल को मूवमेंट करवाता है, अमीबॉइड मूवमेंट जो हमने देखा था कि सेल में जिस तरफ एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा रहेगा उसी तरफ सेल मूव करेगा। अब पार्टिसिपेट इन एंडोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस, ये एंडोसाइटोसिस और एक्जोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है कुछ इस तरीके से कि ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा। कोई भी चीज़ अगर इसको इंगल्फ करनी है तो ये आसानी से करके फिर से अपना स्ट्रक्चर पैक कर लेगा, मतलब उसको कोई भी चीज़ जैसे एक्सटर्नल पार्टिकल है उसको अपने अंदर इंगल्फ करके अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से ये एक्जो एंडोसाइटोसिस करता है। एंड फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, सपोर्ट्स माइक्रोविलाई इन एपिथेलियल सेल्स। अब चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स की तरफ। क्लीवेज फरो इन डिवाइडिंग सेल, क्लीवेज फरो इन डिवाइडिंग सेल्स, जैसे कोई सेल है ये, अब इसको हमें डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। इसको हम दो पार्ट्स में कैसे करेंगे? कुछ इस तरीके से का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो फरो टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो अंदर की तरफ घुस गया, इसको हम बोलते हैं फरो। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये जुड़ जाएगा और ये दो स्ट्रक्चर बन जाएंगे, मतलब दो सेल बन जाएंगे। और ये फरो बनता कैसे है? एक्टिन फिलामेंट्स की वजह से। अब देखते हैं माइक्रोविलाई इन इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल्स। इंटेस्टिनल इपिथेलियल सेल्स में ये जो माइक्रोविलाई होते हैं उनकी भी मूवमेंट करवाता है ये एक्टिन फिलामेंट। इसलिए ये जो हमारे फूड पार्टिकल्स है, ये जो भी है, जैसे कोई भी पार्टिकल हो उसको किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें पुश करना है तो माइक्रोविलाई की जो मूवमेंट होती है वो भी एक्टिन फिलामेंट की वजह से ही होती है। अब आगे देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये हो गया सेकेंड कंपोनेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट आर रोप लाइक प्रोटीन, ये रस्सी की तरह प्रोटीन फिलामेंट है। दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड स्टेबिलिटी टू सेल्स, और सेल्स की स्टेबिलिटी भी देता है। इट इज़ अबाउट 10 नैनोमीटर इन डायामीटर। अभी तक हमने देखा कि जो एक्टिन फिलामेंट था वो 7 नैनोमीटर का था एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर का है, मतलब ये बीच का है। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, वो 25 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है। अब हम मूव करते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर जो है ये डिपेंड करता है सेल टाइप के ऊपर, मतलब ये वेरियस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, मतलब ये अलग अलग प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनका जो है स्ट्रक्चर अलग अलग सेल के हिसाब से अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि इपिथेलियल सेल्स में ये केराटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ये वाइमेंटिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एंड मसल सेल्स में ये डेस्मिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, न्यूरॉन्स में न्यूरोफिलामेंट्स से मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियर लैमिना में लैमिन्स से मिलके बने होते हैं, एंड ये नॉट पोलर अनलाइक एक्टिन एंड ट्यूबुलिन, ये नॉन पोलर होते हैं, एंड एक्टिन एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये दोनों पोलर होते हैं। मोर स्टेबल एंड लेस डायनेमिक, जैसे एक्टिन फिलामेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, वहीं मोर स्टेबल ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और लेस डायनेमिक, कम चेंज होता है, इसके पोजीशन स्टेबल हैं। ओके, अब चलते हैं आगे फंक्शन।
Function of intermediate filament. It provides mechanical strength to cells and tissues. Anchor organelles, nucleus and mitochondria. Form nuclear lamina that supports nuclear envelope. ये जो जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप में न्यूक्लियस है उसके अंदर ये ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है, हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना. इन्वॉल्व इन सेल जंक्शंस लाइक डेस्मोसोम्स एंड हेमीडेस्मोसोम्स. तो ये सेल जंक्शंस पे भी प्रेजेंट होते हैं. आगे देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं. केराटिन इन हेयर, इसका एग्जाम्पल है नेल्स एंड स्किन. केराटिन एक प्रोटीन होता है जो कि हेयर और नेल्स इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है. प्रोटीन के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर लैमिन्स इन द न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप में न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट होते हैं. न्यूरोफिलामेंट्स इन एक्सॉन्स फॉर नर्व कंडक्शन एंड स्टेबिलिटी. न्यूरोफिलामेंट्स हमने ऊपर देखा था. न्यूरोफिलामेंट्स एक प्रोटीन टाइप है जो कि एक्सॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि नर्व कंडक्शन करवाता है, नर्व कंडक्शन स्टेबिलिटी में हेल्प करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज़ लास्ट टॉपिक, तो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन है. दीज आर मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन डाइमर्स. तो अच्छे से इसको समझते हैं फिर से. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लार्जेस्ट साइटोस्केलेटन, जैसा कि इसका 25 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है. बाकी जो दो थे, एक 7 नैनोमीटर का था और एक 10 नैनोमीटर का था, इसलिए ये 25 नैनोमीटर का है. तो दिस इज़ लार्जेस्ट साइटोस्केलेटल एलिमेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर 25 नैनोमीटर इन डायामीटर. दे प्रोवाइड सेल शेप, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऐसे कुछ करके माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. जब यहाँ पे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट बना के, तो ऐसे ऐसे अटैच होते हैं कुछ इस तरीके से, तो उसमें ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका. होलो ट्यूब्स कंपोज्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड इन सिलेंडर, जैसा अभी हमने ऊपर देखा इसका स्ट्रक्चर. एंड पोलराइज्ड होते हैं ये. इनमें प्लस एंड फास्ट ग्रोइंग होता है जैसे एक्टिन फिलामेंट में होता था, एंड माइनस एंड स्लो ग्रोइंग. माइनस एंड स्लो ग्रोइंग जैसे एक्टिन फिलामेंट में होता था. ओके, तो एसोसिएटेड विथ मोटर प्रोटीन्स, इसमें मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. काइनेसिन मूव्स टूवर्ड्स प्लस एंड एंड डाइनिन टूवर्ड्स नेगेटिव एंड. ये नहीं समझ आया होगा, मैं समझाती हूँ. दिस इज सेल. मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और ये एक तरफ समझ लो ये माइनस एंड है, नहीं ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, और इधर भी ये माइनस एंड है और ये प्लस एंड है. तो अगर तुमको सेल, ये सेल का एक्सटीरियर है और सेल का ये अंदर की तरफ है, ठीक है, सेल सेंटर. तो अगर तुमको इधर जाना है प्लस से माइनस की तरफ, तो वहाँ पे ऐड होगा डाइनिन, जो कि सेल न्यूक्लियस की साइड लेके जाएगा तुम्हारा डाइनिन फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स नेगेटिव एंड, जैसे प्लस एंड से नेगेटिव एंड की तरफ. और वहीं अगर तुमको नेगेटिव एंड से प्लस एंड की तरफ आना है तो वहाँ पे काम करेगा काइनेसिन. ठीक है, समझ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टाइम पे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है. एंड फॉर्म्स सिलिया एंड फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट. जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं उनका मूवमेंट में तो एक्टिन फिलामेंट हेल्प करता है ये, बट ये 9+2 अरेंजमेंट बना के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स उनका फॉर्मेशन करते हैं. मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स उनको 9+2 की अरेंजमेंट करके उनको बनाते हैं, तब जाके वो एक्टिन फिलामेंट उनका मूवमेंट करवा पाता है. अब देखो, इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स ऑर्गेनेल्स. ये जो सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट होता है, सेल के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट होता है, वेसिकल की मूवमेंट होती है, ये उनमें हेल्प करता है. इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स ऑर्गेनेल्स. ओके, मेंटेन सेल पोलैरिटी.
सेल की पोलैरिटी मेंटेन करके रखता है और शेप भी। फॉर्म्स सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज, सेंट्रियोल बनाता है एंड बेसल बॉडीज की भी फॉर्मेशन करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस अभी हमने देखा। सिलिया ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, सिलिया की फॉर्मेशन करता है, तो वो सिलिया कहीं का भी हो उसका फॉर्मेशन करता है। एंड ये फ्लैजिला ऑफ स्पर्म, अब ये फ्लैजिला कहीं भी प्रेजेंट हो, फ्लैजिला और सिलिया का फॉर्मेशन तो माइक्रोट्यूब्यूल ही करता है, तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमारा यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये न्यू चैनल है तो अभी इसको सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू, बाय बाय।